हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के स्नान यात्रा के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्नान यात्रा के श्रृंगार दिखाए हैं। अब हम श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और स्नान यात्रा जब भी होता है तो अगले दिन अगले दिन ही स्नान के जल की तैयारी हो जाती है। और वो जल हम किस तरह से घर पर इजीली कर सकते हैं वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अभी हम श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। और स्नान यात्रा का जो ये उत्सव है वो ज्येष्ठ मास में आता है। और हाँ, लास्ट वीडियो में वो जो लगाव हम करते हैं श्रृंगार में, वो अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का ग्लू कहाँ मिलता है, वो क्या है। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि वो ग्लू नहीं है, वो लगाव है। वो श्रृंगार की शॉप में इजीली सभी जगह मिलता है। कई लोग उसे घर पे भी बना लेते हैं, पर मुझे नहीं आता है, इसीलिए मैं आप लोगों का उसका वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। अब हम श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को अलकावली धरेंगे, उसके बाद कंठसरी धरेंगे, बाद में कटी पेच धरेंगे श्री ठाकुर जी को। और ये मोती और छिप के श्रृंगार है। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चंदन के भाव की छिप है, इसी तरह से पेंट किया हुआ है। और आप चाहे तो इस तरह से भी एक साइड पेंट किया हुआ होता है और एक साइड इसी तरह छिप के सिंपल के श्रृंगार होते हैं। तो ये सभी रेडी मिलते हैं। ये देखिए, ये श्री ठाकुर जी का हार है, मोती और छिप का हार है इस तरह से। और लास्ट में हम ये एक सिंगल माला धरेंगे। और स्नान यात्रा में कुले पाग और एक जोड़ के श्रृंगार होते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी को ये इस तरह के मोती के, मेरे पास जो छोटे छोटे कड़ा है वही धर रही हूँ। और ये जो मैं अभी धर रही हूँ इसे त्रवल कहते हैं। इसके पहले हम श्री ठाकुर जी को हाथ धरते हैं, पर अभी मेरे पास मोती और छिप का हाथ नहीं है तो डायरेक्ट मैं त्रवल धर रही हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का लगाव शायद किसी वीडियो में बाकी नहीं होगा। हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ कि ये लगाव है, ये कोई ग्लू नहीं है। ये श्रृंगार की शॉप में सभी जगह मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। और इसकी कीमत भी इतनी नहीं है। अब हम श्री ठाकुर जी को ये पुले पाग जो भी धरी है इसके ऊपर हमने ये गोटी धरी है। बाद में ये शीश फूल धरेंगे। ये श्री ठाकुर जी को लूम धरेंगे। इस वीडियो में अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में जो भी स्नान यात्रा का जल की तैयारी हम घर पे किस तरह से कर सकते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। ये मोर पंख एक जोड़ आता है कुल्हे के साथ। तो ये 5 की जोड़ होती है, 7 की होती है, 9 की होती है, इस तरह से होती है। ये अभी मैं जो धर रही हूँ ये 5 की जोड़ है, मतलब ये 5 मोर पंख है, इसकी पूरी की पूरी जोड़ है। अभी हम श्री ठाकुर जी को नकवेसर धरेंगे। ये हमारे श्री ठाकुर जी के मोती और छिप के श्रृंगार रेडी है। और अभी ये श्री ठाकुर जी की चोटी जी है, ये बिल्कुल सिंपल सी मोती की है। ये श्रीहस्त के नीचे हम ये तकिया देंगे। और ये जो स्नान यात्रा है उससे पहले गंगा दशहरा आता है, तो आप चाहे तो मैं आप लोगों को उसके भी श्रृंगार बता सकती हूँ। तो अगर आपको वो भी श्रृंगार देखने हो, वो मैंने इस चैनल पे कभी नहीं दिखाए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो गंगा दशमी के दिन, मतलब ज्येष्ठ मास में दसम के दिन उसे गंगा दशहरा कहते हैं। तो उसके भी श्रृंगार आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। वो जो पीछे ओढ़नी और चोटी जी आप लोगों को दिखाने के लिए पहले बता दिया था, और बाद में अब मैं आप लोगों को ये गादी माला धर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो में सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। अब ये वाइट गुंजा माला होगी। उष्ण काल में सिर्फ वाइट गुंजा माला आती है। और ये फूल माला के भाव से ये भी मोती माला है। ये सभी जो ये गादी माला है ना, वो जो मेरे पास है वो धर रही हूँ। कई लोग बताएंगे ये कलर वाली नहीं आती है, वो नहीं आती है, पर अभी जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप जब भी श्रृंगार कीजिए तो भाव से कीजिएगा।
अब ऊपर इस तरह से चोटी जी आएंगे। देखिए हमारे ये श्री ठाकुर जी के स्नान यात्रा के श्रृंगार रेडी है। अगर फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और लास्ट में वो स्नान यात्रा का जल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि वो हम अगले ही दिन करके रख देते हैं ताकि फूलों की, अत्तर की, चंदन सब कुछ उसके अंदर ऐड होता है तो उसकी खुशबू उसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। इसी तरह से अगर आपके घर के आसपास जो भी फूल या जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से ये श्रृंगार कर सकते हैं। ये श्री ठाकुर जी की वेणु जी वो हम धरना भूल गए थे। और हाँ, हमारे पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी को साल में एक ही बार स्नान यात्रा के दिन ही ठंडे जल से स्नान कराते हैं श्री ठाकुर जी को। बाकी ऋतु अनुसार हम इस तरह से जल को गर्म करते हैं। उष्णकाल हो तो बिल्कुल थोड़ा सा, पर ऐसे ही सीधे ठंडे जल से स्नान नहीं कराते हैं क्योंकि हमारे बाल भाव की सेवा है, इसीलिए। और अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन धरते हैं उसी त्यौहार को हम चंदन यात्रा कहते हैं। और ये ज्येष्ठ मास में जो होता है स्नान यात्रा, और स्नान यात्रा में हम श्री ठाकुर जी को गले में कंठसरी, हाथ में और श्री हस्त में कड़ा धरेंगे, उसके बाद ही कराएंगे। अब ये हम जहाँ से ये जल लेते हैं वहाँ से इस तरह से एक कलश जैसा होता है, इसके अंदर ऐड करेंगे। ये छोटी सी कटोरी में यमुना जल था और गुलाब जल, वो सभी हम ऐड करेंगे। ये चंदन का घोल है, पहले से ही भिगो के रखा था। आपके पास जो भी हिसाब से हो आप इसे ऐड कर दीजिएगा। बाद में इसके अंदर हम फूल ऐड करेंगे, जो भी सुगंधित हो, मोगरे के, गुलाब के, जिस तरह से आपके पास अवेलेबल हो। वो जो क्या, गुलाब जल भी ऐड करेंगे। इसके बाद इस तरह से इसे कपड़े से ढक के रख देंगे और दूसरे दिन इसको श्री ठाकुर जी की स्नान यात्रा में यूज़ करेंगे। इसके नीचे हम जहाँ भी इसे रखते हैं वहाँ हल्दी से अष्टदल भी बनाते हैं, तो मैंने वो अभी नहीं दिखाया है। वो इस तरह से अच्छे से करके रखते हैं और दूसरे दिन ये ठाकुर जी के लायक हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।